Now the next topic is balance forces and unbalanced forces. तो इस टॉपिक को एग्जांपल से समझते हैं। ये गेम आपको दिख रहा है कौन सा गेम है? इसको रस्सी खींच भी बोलते हैं। यहाँ देखिए ये ए टीम है सपोज और ये बी टीम है, ठीक है। ये रोप को खींच रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जब रोप को खींचोगे तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जिस साइड ये रोप आ जाती है वही जीतती है साइड, वही दैट साइड विल विन। अच्छा फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स के साइड क्या होती है? न्यूटन। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है ये जो टीम है ए टीम, ये जो टीम है ए टीम और ये जो टीम है बी टीम, ये रोप को अपनी तरफ खींच रही है 300 न्यूटन से। ये एग्जांपल लिया गया, कोई जरूरी नहीं 300 न्यूटन ही लेना है, एग्जांपल है। और ये वाली टीम की क्या हो रही है? 300 न्यूटन से ही खींच रही है अपनी तरफ। तो ये बताइए रोप कहीं मूव करेगी? क्यों? बैलेंस होती है। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं? बैलेंस फोर्सेस आर द फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो। एंड नेट इफेक्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। किसी भी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगाई जाए और दोनों की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कि देखो यहाँ हो रहा है ये ए टीम इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रही है 300 न्यूटन से, बी वाली टीम भी क्या कर रही है? 300 न्यूटन से ही खींच रही है। तो कहीं जाएगी रस्सी? कहीं मूव ही नहीं करेगी। तो ये एक एग्जांपल है बैलेंस फोर्सेस का, ठीक है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी पे दो ही फोर्सेस लगे। सपोज n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है, बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, फिर भी नेट इफेक्ट क्या हो उसका? जीरो ही हो। यानी फिर भी बॉडी मूव ही ना करे, या फिर नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोस फोर्सेस अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस आर द फोर्सेस हुज नेट इफेक्ट इज जीरो और हुज रिजल्टेंट इज जीरो, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है ये अनबैलेंस फोर्सेस का। तो देखिए ये ए टीम है और बी टीम सपोज ये है। तो ए टीम ने 300 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है। यस सर। वो कितनी न्यूटन से खींच रहा है? ये रोप किधर साइड जा रही है? 300 यानी कि द नेट इफेक्ट विल बी द नेट जो रस्सी है या फिर ये पर्सन देखो हारता हुआ दिखाया भी जा रहा है, ये इधर की साइड मूव होने लगा है। ये ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज 300 न्यूटन का वैल्यू ज्यादा है 100 न्यूटन से। तो नेट इफेक्टिव फोर्स कितनी लग रही होगी पूरी रोप पे? 300 माइनस 200, यानी कि इस दैट मींस ये जो फोर्स है इसका वैल्यू और इसकी वैल्यू का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा है? 200 न्यूटन की नेट फोर्स इस रोप पे लग रही है और रोप ऑब्वियस सी बात है जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही होगी उसी तरफ मूव कर रही है। तो ये एग्जांपल है अनबैलेंस फोर्सेस का, ठीक है। फिर आता है बैलेंस फोर्सेस क्या कर सकती है? बैलेंस फोर्सेस का इफेक्ट क्या है? तो देखिए सपोज मैं बैलून ले रहा हूँ, सपोज ये बैलून है, बैलून को आप दोनों हाथों से अपने होल्ड करके रखिए, ठीक है, और बराबर फोर्स से इसको प्रेस करिए तो बैलून का साइज जो होगा श्रिंक करेगा कि नहीं? लेकिन बैलून आगे पीछे तो जाएगा नहीं, या ऐसे मूव करने लगेगा इधर साइड में या इधर साइड में। तो जब भी कभी बैलेंस फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही होगी तो सबसे उसकी वो क्या इफेक्ट कर सकती है? वो शेप चेंज कर सकती है बॉडी का। बॉडी का क्या कर सकती है? लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, उसका मोशन नहीं करवा पाएगी बैलेंस फोर्सेस। यानी बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो बैलेंस फोर्सेस लगा के आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे? ना स्पीड चेंज कर सकते हैं बैलेंस फोर्सेस से, ना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो बैलेंस फोर्सेस क्या चेंज कर सकती हैं? ओनली दे कैन ओनली चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, दे कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ना ही कोई रेस्ट पे अगर कोई बॉडी है उसको मोशन में करवा सकती है, ठीक है। अच्छा अनबैलेंस फोर्सेस क्या कर सकती हैं? शेप साइज भी चेंज कर सकती है, मोशन में अगर बॉडी है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, साथ साथ स्पीड भी चेंज कर सकती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट से उस बॉडी को मोशन में भी लाया जा सकता है अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाई करके। क्लियर है? यस सर। तो these are the differences between balanced forces and the unbalanced forces. What are the differences? First difference is
पहले तो definition ही हो गई, that definition of balanced forces and unbalanced forces. First counter difference is that, and second difference, the balanced forces can not change the state of rest of the body, while the unbalanced forces can change the state of rest of the body. What is the third point of the difference? Balanced forces cannot change the direction of motion as well as the speed of the motion, while unbalanced forces can do speed, can do all these things. इतनी बात क्लियर है?